हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ से क्वेश्चंस होती है, पूछी गई है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। मैंने क्या किया है, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ऊपर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन और नीचे हो गया 2m। एम और भी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, इसलिए मैंने एम भी का होल स्क्वायर कर लिया है बाई 2m। तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m। उसी को मैं 2m को LHS साइड ले जाऊंगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2km हो जाएगा। के यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, पी यहाँ मोमेंटम है, तो पी इक्वल टू √2km। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, या मोमेंटम पता है, मास है पता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ भी मिल जाएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के में मोमेंटम कांस्टेंट रखते हैं, एक का मास ज़्यादा एक का मास कम है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा या कम होगा? तो मैंने मोमेंटम पी को कांस्टेंट किया है, मास 1 को बड़ा लिया है और m2 को छोटा लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाई 2m। पी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया m1 बड़ा है m2 से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी छोटा हो जाएगा, तो k1 लेस देन k2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करते हैं और मास m1 बड़ा है m2 से, तो फार्मूला p इक्वल टू √2km है। तो यहाँ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट पे, तो मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा ज़्यादा होगा। तो अगर दो डिफरेंट बॉडी का मास अगर ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो जिसका मास बड़ा होगा उसका मोमेंटम भी बड़ा होगा। तब m1 बड़ा है m2 से, तो p1 बड़ा होगा p2 से। ग्राफ मैंने देखा तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैंने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ क्या आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास का है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टाइप का ग्राफ आएगा। और काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट लिए तो मोमेंटम जो है अंडर स्क्वायर रूट पे है, तो ये पैराबोला टाइप का ग्राफ आएगा, है ना। तो ये दो ग्राफ है। अब आगे चलते हैं इसी पे क्वेश्चन जो इसी साल जेईई मेन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीन बॉडी है, तीनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और उसका मास जो है वो 400 ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे केजी में आ जाएगा। दूसरा का 1.2 केजी, थर्ड बॉडी का 1.6 केजी। हाँ, तो इसमें आपका मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? √2km। तो अंडर रूट एम पे डिपेंड करेगा, तो मास का रेशियो जो होगा स्क्वायर रूट का वही हो जाएगा आपका मोमेंटम का रेशियो। तो √0.4, √1.2, √16। देखो 0.4 से सब कट जाएगा, तो 1:√3:4, तो 1:√3:2, ऑप्शन नंबर सी। ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन था और हर दूसरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें मास है चेंज कर दिया था, क्वेश्चन सेम था। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को x% बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम k मानते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला √2km होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को x% बढ़ाए हो तो नया काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी k डैश क्या हो जाएगा? k प्लस x% ऑफ k। तो k प्लस x/100 इंटू k, तो आ गया k कॉमन 1 प्लस x/100, जो भी होगा ये आपका k डैश आ गया। तो p डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √k-m। इंक्रीज इन मोमेंटम तो p डैश माइनस p। अब बाई ओरिजिनल p करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आ जाएगा, है ना। चेंज इन मोमेंटम बाई ओरिजिनल p, इनिशियल p करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। अगर इसी में अगर काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो जहाँ पे k डैश निकाले थे, k प्लस किए थे x% ऑफ k, वहाँ माइनस करना होगा इस बार। तो k देखो k डैश क्या किया? k डैश इक्वल टू k माइनस x% ऑफ k। तो k डैश इक्वल टू k कॉमन 1 माइनस x/100 आ गया। तो डिक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा p इक्वल टू p माइनस p डैश। p का वैल्यू पता √2km और p डैश का वैल्यू √2k-m हो जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई p इंटू 100%। सिमिलरली है, बस यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं p डैश, वो इनिशियल में से फाइनल घटाना पड़ेगा क्योंकि घट रहा है। अब पहले वाले में क्या किया? p डैश माइनस p किए थे, डेल्टा p इक्वल टू, तो ये अंतर है। ठीक है। अब हम ले लिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे थे, तो अगर मोमेंटम को इंक्रीज या डिक्रीज करें x% से, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज? तो यहाँ पे मैंने दोनों साथ लेके चला, इंक्रीज और डिक्रीज।
तो देखो कि के का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m और के डैश का वैल्यू हो जाएगा पी डैश स्क्वायर बाई 2m। तो पी डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम को मैंने चेंज किया है। तो पी डैश इक्वल टू पी प्लस या माइनस, प्लस लेंगे इंक्रीज के लिए, माइनस लेंगे, देखो पिंक कलर से माइनस में किया हुआ है, ग्रीन से इंक्रीज के लिए लिया हुआ है। तो p प्लस एक्स परसेंट ऑफ p, तो यहाँ पे p कॉमन, b 1 प्लस एक्स बाई 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इन करंट निकालना है तो के डैश माइनस के बाई के इंटू 100% होगा, है ना। और अगर डिक्रीज इन करंट एनर्जी निकालना है तो के माइनस के डैश होगा क्योंकि इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाल सकते हैं करंट एनर्जी का, जब मोमेंटम का परसेंटेज मुझे दिया हुआ हो। तो इसी पे क्वेश्चन है नीट का, देखो इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 300%, काइनेटिक एनर्जी को आप 300% बढ़ा रहे हो तो मोमेंटम कितना परसेंट चेंज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को के माने तो के डैश क्या होगा, के प्लस एक्स परसेंट मतलब 300%, 300 बाई 100 इंटू के, तो ये आ गया के डैश इक्वल टू 4k। पी का फॉर्मूला √2 km होता है, तो पी डैश का फॉर्मूला √2 k डैश m हो जाएगा। के डैश का वैल्यू 4k है ना, 4km, 4 √2 km हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम देखेंगे तो पी डैश माइनस पी बाई पी इंटू 100%। तो पी डैश का वैल्यू आ गया √4 टाइम्स ऑफ 2 km और पी का वैल्यू था √2 km। अब बाई 2 km, 2 km ऊपर नीचे कॉमन होकर कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 इंटू 100%। तो आ गया सी नंबर ऑप्शन कि आप 100% मोमेंटम बढ़ेगा जब 300% काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाए हैं। ये देखिए नीट तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेन में 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि अगर मोमेंटम को 50% आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज करेगा। तो मोमेंटम को 50% बढ़ा रहे हैं तो पहले मोमेंटम पी था तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी प्लस 50/100, तो ये आ गया 3p/2। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m, तो के डैश का फॉर्मूला क्या होगा, पी डैश स्क्वायर बाई 2m। पी डैश का वैल्यू 3p/2 है, तो 3p/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा के डैश का वैल्यू। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज, तो के डैश माइनस के बाई के इंटू 100%। अब पी स्क्वायर बाई 2m कॉमन होकर ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 9/4 माइनस 1 इंटू 100%। तो 9/4 माइनस 1 जाएगा 5/4 इंटू 100%, 4 से कट जाएगा 100, 25 टाइम्स 25 इंटू 5 125% आ जाएगा आंसर, है ना। अब अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को 3% से बढ़ाया है तो मोमेंटम कितना होगा। तो ये सिमिलरली देखो यहाँ पे फिर के प्लस के डैश निकाला, के प्लस 3/100 तो 0.03 के, तो के डैश आ गया 1.03 के। तो पी बराबर फार्मूला अंदर √2 km, पी डैश बराबर हो जाएगा √2 k डैश m। के डैश का वैल्यू पुट कर दिया मैंने कितना 1.03 km, है ना। तो √1.03 का वैल्यू आगे आ जाता है कितना 1.015। देखो यहाँ पी से पी जब परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम लिखा तो पी कट गया 1.015 माइनस 1 इंटू 100%, तो आ गया 1.5% फाइनली आंसर। तो आप 3% काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए हो तो मोमेंटम बढ़ा 1.5%। सिमिलरली अगर मोमेंटम को 2% बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा। तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की चेंज, तो मोमेंटम बढ़ाया गया तो मोमेंटम पी डैश इक्वल टू पी प्लस 2%, तो 2/100 प्लस पी, तो ये पी प्लस 0.02 पी हो जाएगा, मतलब पी डैश बराबर 1.02 पी। तो के डैश बराबर पी डैश स्क्वायर बाई 2m, 1.02 पी बाई का स्क्वायर बाई 2m, तो ये हो गया कितना 1 + 0.40 पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाले तो यहाँ कट के आ गया, सब कुछ सोल्व करने के बाद 4%, तो 2% बढ़ाया तो 4% हो गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है आपका, तो अभी जो दोनों क्वेश्चन लास्ट का 2 क्वेश्चन देखे उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है यहाँ पे क्या कि अगर स्मॉल परसेंटेज मतलब लेस देन 8 लेस देन 10 तक ले सकते हैं, अगर 10% से छोटा चेंज होता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए आप बना सकते हो। क्या करना है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई 2m है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट यूज किया गया है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के पावर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर मोमेंटम को छोटा परसेंट से चेंज करोगे तो पी स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स हो जाएगा उसका परसेंटेज चेंज किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और यही अगर पी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है पी कैसे, तो स्क्वायर रूट पे, तो मतलब पावर 1/2 पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर दिया हुआ है x% बढ़ाया जा रहा है, छोटा परसेंट चेंज बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, तो मोमेंटम के बारे में पूछेगा तो हाफ है मोमेंट ये काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ कर लेना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को x% बढ़ाया जा रहा है तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा। और अगर मोमेंटम
को बढ़ाया घटाया जा रहा है तो मोमेंटम पे स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा वो मोमेंटम के 2 टाइम्स आएगा। लेकिन ये तब अप्लाई करना है जब स्मॉल चेंज इन होगा तो। जैसे अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं पिछले 2 क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है, मोमेंटम 2% बढ़ाया गया तो मोमेंटम पे पी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो पी को 2% तो पावर 2 है तो 2 × 2 4, देखो 4 आंसर आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी को 3% बढ़ाया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को 3%, और काइनेटिक एनर्जी पे पावर रूट पे डिपेंड करता है, तो 1/2 करोगे 3% का 1.5% आ गया है ना। तो इस तरह से जब स्मॉल चेंज होगा करंट, ये स्मॉल चेंज होगा तो उस टाइम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से बिना पेन उठाए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम भी पूरे जोश से काम करेंगे आपके लिए, है ना। धन्यवाद।